नमस्कार बच्चों। पिछली तासिका को हमने 7वीं कक्षा का जो व्याकरण का भाग है संज्ञा, इसका हमने अध्ययन किया है। तो आज हम किताब से जो चौथा पाठ है देहांत और शहर, इसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें जो उसके लेखक हैं अभिषेक पांड्या, इसका उन्होंने देहांत और शहर यह पाठ लिखा है। देहांत यानी कि ग्रामीण भाग और शहर यानी कि आपको मालूम है शहर। तो ग्रामीण भाग और शहरी भाग में उन्होंने दोनों में फर्क बताया गया है। तो अभिषेक पांड्या जी का जो परिचय है वह देखते हैं। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांड्या जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहांत और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अपने सुझाव दिए गए। यानी कि इसमें उन्होंने ऐसी तरह लेखन किया है, कई लेखन किया गया है। तो इसके बाद जो इस पाठ में उन्होंने शहर और ग्रामीण भाग में दोनों में जो फर्क है इसका उन्होंने जिक्र किया गया है। तो हम पाठ को शुरुआत करते हैं। पहले डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम और कब ली जाते हैं। यानी की तुम्हाला काय करायचं आहे की जे आपण पोस्टामध्ये जातो, पोस्टामध्ये कोणकोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत आपल्यासाठी, त्या त्यांचं नाव आणि त्या कशासाठी घेतल्या जातात याचं तुम्हाला एक सूची तयार करायची आहे आणि ती पाठवायची आहे मला। त्यानंतर इसमें जो उदाहरणार्थ मैं बता रहा हूँ कि डाकघर में यानी कि इसमें जो सेवाएं है यानी कि हम स्पीड पोस्ट करते हैं, यानी कि जो स्पीड पोस्ट है यानी कि पत्र जल्दी भेजने के लिए यह स्पीड पोस्ट हम उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही कई सेवाएं पोस्ट में डाकघर में प्राप्त होती है। आपको यह ढूंढ कर लिखना है और इसके बाद हम पाठ को शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। यानी कि वह देहांत ग्रामीण भागों में से जो पत्र लिखा है वह शहर को लिख रहा है। तो वह कहता है कि सुख दुख से संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। यानी कि जो मोबाइल पर सब कुछ बातें कहना मुश्किल है ऐसा वह कह रहा है। सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखौटा क्या रोऊं। यानी कि दुखौटा रोना यानी कि दुख सुनाना, क्यों सुना रहा हूँ मैं अपना दुख, ऐसा वह ग्रामीण भागों का कह रहे हैं। तो इसमें पत्र लिखकर वह बता रहा है क्योंकि पत्र से हम अपनी मन की बात लिख सकते हैं और मोबाइल से हम या दूरध्वनि से हम कोई बात कहते हैं पर लिख नहीं सकते और समझा नहीं सकते। तो इसलिए वह पत्र लिख रहा है। चलिए चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। यानी कि साझा करना यानी कि बांटना, यानी कि हम हमारे मित्रों में या हमारे परिवार में हमसे जो बातें होती है अच्छी बातें को हम बांटते हैं, बुरे दुख की बातें भी होती है तब हम उसे बांटते हैं। तो यह कह रहा है डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। यानी कि डिजिटल क्रांति, आज हम डिजिटल क्रांति का ही जिक्र कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल से आज तुम पढ़ रहे हो यह ऑनलाइन है, यानी कि यह डिजिटल क्रांति भी है। और इससे हम कोई भी वस्तु या कोई भी ट्रेन या बस का बुकिंग भी हम ऑनलाइन करते हैं। हम घर बैठकर यह सब कुछ करते हैं, यानी कि यह डिजिटल क्रांति हो रही है। और ग्रामीण भागों में भी यह हो रहा है। डिजिटल क्रांति का एक मात्र हो रहा है कि ग्रामीण भाग के लोगों में भी यह
वस्तुएं या जो बस बुकिंग हो या आदि के जो वस्तुएं मंगवाते हैं यह ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, यानी कि डिजिटल क्रांति शहरी ग्रामीण भागों में भी हो रही है। तो ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों को और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। यानी कि इसमें ग्रामीण भाग में जो है, ग्रामीण भागों में खेती के औजार और जो खेती के लिए कोई भी नई औजारों का जो हमें मालूम नहीं होता, वह डिजिटल क्रांति से वह मालूम हो रहा है। और रोजगार भी और शिक्षा भी इसमें ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से ग्रामीण भागों में बढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसे सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। यानी कि इसमें घर घर में अब शौचालय बन रहे हैं। तो शौचालय का भी जिक्र किया है। ग्रामीण भागों में शौचालय नहीं थे, पर अभी यह डिजिटल क्रांति से या स्वच्छ ग्रामीण से यह दिखाई देता है कि ग्रामीण भागों में शौचालय भी हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। यानी कि ग्रामीण भागों में पीने का पानी का समस्या आज भी है। वहाँ दूर दूर तक पीने के पानी के लाने के लिए जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधा नहीं है। यानी कि विद्यालय जो स्कूली है, पाठशाला है, यह ग्रामीण भागों में है, पर इसमें जो सुविधा देनी चाहिए वह सुविधा नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। यानी कि पाठशाला गांव में है, पर महाविद्यालय जो 10वीं कक्षा का आगे का जो पढ़ाई करने के लिए जो बच्चों को बाहर की तरफ जाना पड़ता है, तो यह महाविद्यालय गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधा विकसित तकनीक है। यानी कि शहर में यह सब कुछ है। यानी कि विद्यालय, महाविद्यालय शहर के नज़दीक है या पाठशाला शहर के नज़दीक है, शहर में ही है, तो बच्चों को आने जाने का कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तो यह वह शहर से, ग्रामीण भाग शहर से कह रहा है। तो तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। यानी कि यहाँ दिन दूनी बात चौगुनी उन्नति, यह मुहावरा है। तेज गति से विकास, यानी कि ग्रामीण भागों में जो विकास होने से थोड़ी बहुत देर लगती है, पर यहाँ शहरी भागों में उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तुम कितनी सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लग देती है। चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना। यानी कि यहाँ जो बिजली है, यह ग्रामीण भागों में कई ग्रामीण भागों में कम रहती है, और शहरी भागों में जो बिजली की सुविधा है या दूसरी शॉपिंग मॉल है या बड़े बड़े पक्के रास्ते हैं, यह सब कुछ शहर में मिलता है, पर ग्रामीण भागों में यह सुविधा कम मिलती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। यानी कि खुशहाली यानी कि संपन्नता, यानी कि जहाँ ग्रामीण भागों में खुशहाली आती थी, पर आज खुशहाली नहीं है। चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। यानी कि रौनक, चमक धमक। यानी कि यहाँ गांव में जब पिछले कुछ साल जाए तो गांव में एक रौनक धौनक थी। यानी कि जहाँ चमक धमक थी, जो आज हमें गांव में देखने को नहीं मिलती है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े,
गुटनबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। यानी कि गांव में जो अशिक्षित और शिक्षित है, यानी कि अशिक्षित यानी कि कम पढ़ाई लिखाई किए गए लोग जो है, उन्हें जो बेरोजगारी हो रही है, इससे यह बता रहे हैं कि शिक्षित भी है और अशिक्षित भी है, ऐसे वह कह रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहर चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यानी कि रोजगार की तलाश में लोग शहर में आ रहे हैं। तो यह कह रहा है कि गांव ओस पड़ रहे हैं, गांव में कोई भी नहीं है, गांव में बूढ़े लोग ही रहे हैं और जो जवान लोग हैं वह नौकरी के यानी कि रोजगार की तलाश में वह शहर में आ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताए मैं क्या करूं। यानी कि जो गांव में आज हम देखें तो आज बहुत सारे सुविधा आ रही है गांव में, पर कई सालों से बाद यह सुविधा आ गई है। तो इसमें वह बता रहे हैं कि बीमार जो लोग होते हैं उन्हें अच्छी अस्पताल नहीं मिल रहा है, और अच्छा जो अस्पताल नहीं है तो उसे वहाँ के वहाँ से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए सड़क भी अच्छी नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। तो यह लोग पूरी तरह से टूट गए हैं, और यह बता रहा है, देहांत बता रहा है कि अब मैं क्या करूं। ऐसा उन्होंने शहर वासियों को प्रश्न पूछा है, और अंत में वह तुम्हारा मित्र देहांत यह लिखता है। तो इसमें गांव का जो गांव में जो रहने वाले लोगों की जो परिस्थितियां हैं, इस पाठ में उन्होंने गांव की परिस्थिति का जिक्र किया गया है। तो इसके आगे का जो शहर ने लिखा है, देहांत को लिखा है, यह अगले तासिका को हम देखने वाले हैं। तो इस समय हम रुकते हैं। धन्यवाद।